देश के कोने कोने में गड़ी हुई हैं कहानियाँ। कुछ पत्थरों में गड़ी हैं तो कुछ पीछे छोटी हैं निशानियाँ। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है प्राची चौबे और आप देख रहे हैं मेरी ये सीरीज़ जिसका नाम है मध्य प्रदेश हिस्ट्री अ मिस्ट्री। ताप्ती नदी के किनारे मध्य प्रदेश में बसा हुआ है बुरहानपुर। ये वही बुरहानपुर है जो मुगल शासन के दौरान एक समृद्ध शहर हुआ करता था। इस जगह की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं जब सन 1591 में और 1601 में ये मुगलों के अधीन हो गया था। तभी से यह सेना के कामकाजों का एक गढ़ बन चुका था, जो कि शाहजहां और जहांगीर के समय में भी चलता रहा। आईन अकबरी एक अबुल फजल की किताब है, जिस किताब में बुरहानपुर के कई बाग बगीचों का विवरण किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ट्रेवेनियर, एक फ्रेंच ट्रैवलर, जब बुरहानपुर का दौरा करने आए तब उन्होंने बताया कि यहाँ पर रेशमदार फूल और मलमल का कपड़ा काफ़ी मशहूर था। यह इतना मशहूर था कि इसे यूरोप, पोलैंड, इजिप्ट और रूस में भी एक्सपोर्ट किया जाता था। बट मेरे दोस्तों, अगर सबसे मशहूर चीज़ बुरहानपुर में कोई थी और सबसे ख़ास चीज़ अगर बुरहानपुर की थी तो वो थी यहाँ की मुमताज़ महल। ये वही मुमताज़ महल है जिसके लिए शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनवाया था। मुमताज़ महल शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम थी। बुरहानपुर में शाहजहां ने मुमताज़ महल के साथ कई साल गुजारे। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ की दूसरे सबसे मशहूर चीज़ है बुरहानपुर की जामा मस्जिद। ये वही जामा मस्जिद है जिसे दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। इस जामा मस्जिद की सबसे ख़ास बात यह है कि ये देश की एकमात्र ऐसी मस्जिद है जिसमें स्क्रिप्चर्स अरबिक और संस्कृत दोनों में लिखे गए हैं। अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर दूसरी सबसे मशहूर चीज़ है यहाँ का महल गुलारा। जी हाँ, महल गुलारा यह स्थान शाहजहां के लिए यह स्थान बेसिकली शाहजहां के लिए बना हुआ था। शाहजहां यहाँ पर शांतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक संगीत सुना करते थे। अगर हम थोड़ा और आगे जाकर देखेंगे तो बुरहानपुर में एक अनोखी दृश्य की चीज़, एक अनोखा बहुत ही अच्छा सिस्टम है जिसका नाम है कुंडी भंडारा। यह कुंडी भंडारा अपने आप में एक अनोखा वाटर सिस्टम है। स्थानीय मान्यताओं की माने तो ऐसा कहा जाता है कि इस कुंडी भंडारे का जो वाटर है वो मिनरल वाटर से भी साफ है। इसका निर्माण अब्दुल रहीम खाना ने करवाया था। बुरहानपुर में कई सारे स्मारकों का निर्माण शाहजहां और जहांगीर ने करवाया था। इसमें से एक स्मारक है जनाना हमाम या शाही हमाम। यह एक स्नानगार है जिसे बेशक मुमताज़ बेगम के लिए बनवाया गया था। इस स्नानागार में, इस शाही हमाम में आधुनिक स्तर की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ठंडे पानी के स्रोत से लेकर गर्म पानी के स्रोत तक। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ फव्वारे और मालिश करने की भी व्यवस्था की यहाँ पे पूर्णतः व्यवस्था थी। जब आप इसकी छत को देखेंगे तो आप देखेंगे कि शाही हमाम के छत में हीरे जड़े हुए थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो मुमताज़ महल से जुड़े कई स्मारक यहाँ मौजूद हैं। बुरहानपुर में मुमताज़ महल से जुड़ा सबसे खास स्मारक जो है उसका नाम है अहू खाना मतलब हिरणों का बाग। फारूकी शासक यहाँ पर हिरणों का शिकार करने आते थे और जब वह शिकार करके थक जाते थे तो यहाँ पर विश्राम किया करते थे। अहू खाना के ठीक सामने है बारादरी। 12 गेट होने के कारण इसका नाम पड़ा था बारादरी। और बारादरी के जस्ट ठीक सामने है एक कुंड और उस कुंड में है एक चबूतरा। ऐसा कहते हैं कि सन 1631 में जब मुमताज़ बेगम की अपने
जब मुमताज़ बेगम की अपने 14वें बच्चे को देते हुए मृत्यु हो गई थी, तब उनके मृत शरीर को इसी अहू खाने के सामने जो चबूतरा है, इस पर लेप लगाकर 6 महीने तक रखा गया था। 6 महीने तक रखे रहने के बाद शाहजहां ने यही डिसाइड किया कि इतिहास गवाह है कि ताजमहल इसी अहू खाने में ही बनना था, और क्योंकि ताजमहल अहू खाने में बनना था, इसीलिए वहाँ पर बाउंड्री भी चालू कर दी, दीवारें उठाना भी चालू कर दी थी। लेकिन संगमरमर की खदानें दूर होने के कारण आखिर ताजमहल आगरा में ही बना। इसके अलावा यहाँ पर एक और खूबसूरत चीज़ है, उसका नाम है अश्वत्थामा का मंदिर, जिसे दूर दूर से लोग देखने के लिए आज भी आते हैं। बुरहानपुर में मुमताज़ महल और शाहजहां से जुड़ी कई सारी कहानियां हैं। इतना ही नहीं, बल्कि मुगलों से जुड़े कई सारी कहानियां और कई सारे स्मारक आज भी मौजूद हैं, जिसके कारण आज हमारा मध्य प्रदेश गौरवान्वित है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली मुलाकात में।